हेलो सेवन्थ क्लास बच्चों। इससे पहले हम भारत में स्वास्थ्य सेवाएं ये पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे, स्टोरी दी है। उस स्टोरी में दो मित्र हैं। दोनों मित्र अपने हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरे हॉस्पिटल्स में था तो बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने मुझे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दे दी। दूसरा कह रहा है लेकिन मेरे यहाँ मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। तो दोनों की बातें चल रही हैं। और जो हम डिस्कस करेंगे वो है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो दोनों कहानियाँ पढ़ने पर आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा होगा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो बच्चों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो आप समझ रहे हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। और ये स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को भी और शहरी क्षेत्र दोनों को ये सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, गांव के स्तर पर, जहां प्रायः नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो इस तरीके का केंद्र होता है वो कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जो जिला स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो कि इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जी, कौन करता है? जिला अस्पताल। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में भी हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट नहीं किया गया कई रीजन्स से। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? उसके कई कारण हैं। सरकार की ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब देखिए बच्चों, जो ये स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, इनको चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? हम लोग जो टैक्स सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए क्या हैं? सबके लिए हैं, सार्वजनिक हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। निःशुल्क देंगे, फ्री में देंगे और बहुत कम कीमत में देंगे या बहुत कम कीमत में, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज जो गरीब लोग हैं, जो अक्सर महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों, टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों पर व घर की छतों आदि पर पानी ना एकत्र करें। तो इससे भी क्या होगा? लोगों में बीमारी नहीं फैलेगी, मच्छर पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य। जो हमारा संविधान है उसके अनुसार क्या है? सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के लिए जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अब जो सरकार है उसको हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी
सम्मिलित हैं। आप लोग भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आते होंगे, इमरजेंसी में आपको डॉक्टर हमेशा मिलते होंगे। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में हाकिमशेफ का इलाज करने से मना कर दिया। आपने इससे पहले पढ़ा है कि हाकिमशेफ का इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हाकिमशेफ द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। देखिए, हमने पढ़ा था कि हाकिमशेफ ने अदालत में मुकदमा दायर किया था, तो हाकिमशेफ के इलाज में जितना पैसा लगा था वो उसका पूरा भुगतान करे, ये अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। ये तो थी हमारी सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट है आपका निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में आप देखते हैं कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई गई हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ना, प्राइवेट और जो सरकारी है उसमें कितना अंतर है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। जो निजी सेवाएं होती है उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो एक तरीके से प्राइवेट होती हैं। और जो इसके विपरीत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा अंतर आप देख रहे होंगे कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन स्वास्थ्य संस्थाओं में जो मरीज होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं होता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जाती हैं। आप लोग भी देखते होंगे, शहरों के कोने कोने में क्या है, दवाइयों की दुकानें हैं। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, ये क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सेवा सबको मिल रही है और समानता भी है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। सार्वजनिक सेवाएं क्या हैं, नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। जब उनको सरकार सार्वजनिक सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो फिर वो निजी सेवाएं हैं उनको उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है। जो शहरों में दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उसे ऋण लेना पड़ता है। आपने देखा होगा, गरीब लोग जब बीमार पड़ते हैं तो फिर उनको ऋण लेना पड़ता है, वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि ये दवाइयाँ क्या होती है, बहुत महंगी होती है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। जो निजी सेवाएं होती हैं, कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज से भी ये सब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इलाज होता है। आगे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं गरीब लोगों के जो परिवार हैं। गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनके परिवार में कोई बीमार होता है तो फिर वो उनके लिए चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना कि इन्हें खाना चाहिए। उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती क्योंकि वो गरीब हैं, निर्धन हैं। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं होता। जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं वो तक भी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए उनके बीमार पड़ने की क्या होती है, संभावना अधिक होती है। कि अगर साफ पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उनके बीमार होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उसमें जो पैसा खर्च होता है उससे फिर वो और अधिक परेशान हो जाते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है।
कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है, वे भी अधिक अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं है। आपने देखा होगा कहीं-कहीं पे क्या होता है, महिलाओं को क्या कहा जाता है, एकदम से इलाज के लिए नहीं लिया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, एक तो स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं और वहाँ पे निजी स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं होती, प्राइवेट सेवाएँ भी नहीं उपलब्ध होती। तो क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करे। तो ये सरकार का ही क्या है, उत्तरदायित्व है। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर क्या करना, कार्य करना होगा। तो ये सब देखना होगा। और बच्चों यहाँ पर एक केरल का, आपकी बुक में केरल का अनुभव दिया गया है। इसके बाद कोस्टा रिका का तरीका ये बताया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आप समझेंगे केरल के अनुभव में देखेंगे आपकी 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जो केरल सरकार है उसने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों के से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद ही भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की भी आवश्यकता है। तो देखेंगे केरल के अनुभव में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया। इससे क्या हुआ, पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे क्या हुआ, गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। लेकिन फिर भी देखिए सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं, जो कुछ समस्याएं वो तो बनी रही, जैसे दवाइयों का ना होना, और इन समस्याओं को दूर करने की भी आवश्यकता है। तो बच्चों आप देखेंगे किस तरीके से हमने केरल का अनुभव देखा। इसी तरीके से कोस्टा रिका का तरीका भी यहाँ दिया गया, आप इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।